प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोबीशाला ऐप पर मैं एसके सिंह स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में ये श्रृंखला जारी है। बच्चों, आप लगातार हमारे संपर्क में रहें। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर भी दिया है 9999565799, जो कि व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हो उसको आप लगातार भेजते रहें, हम सलूशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप है मैथ विथ एसके सिंह का टेलीग्राम ग्रुप है। जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम में आप जाइएगा, मैथ विथ सिंह सर्च करिएगा, मैथ विथ एसके सिंह, उसमें आप ग्रुप में जुड़ जाइए। पब्लिक ग्रुप है, उसमें कोई भी जुड़ सकता है। आप हमारे स्टूडेंट हैं नहीं हैं, लेकिन आपको वहाँ से हम काफ़ी सारी मदद कर पाएंगे। ठीक है, फेसबुक पर भी आप फॉलो करेंगे। अगर आप खोजते हैं एसके सिंह यानी संदीप कुमार सिंह तो आपको पेज मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल बच्चों, हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोग तुलना करने की बात कर रहे थे, उसी क्रम में कुछ डाटा मैं आपको याद करवाने वाला था इससे पिछले वीडियो में। तो आइए वहीं से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, एक तरफ होती है बात कम की और एक तरफ बात होती है अधिक की। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा होगा ऐसे करके 20%, 25%, 33 1/3% और 50%। ये ऐसा डाटा है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे बना है कि अगर किसी वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया है तो उसकी खपत में कितने % की कमी करें जिससे घरेलू खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर हमें एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू पता करना है। इससे पहले वाले तरीके हमने देखा था, लेकिन हम यहाँ पर आपको बस ये कहना चाहेंगे कि इस रिलेशन को आप समझ लीजिएगा और अगर इसको याद कर सकते हैं जो बच्चे, उनके लिए रामबाण है। देखिए, यहाँ पर लिखा जाता है 16 2/3, बस एक वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें एक सीरीज प्रोसेस हो जाता है और सीरीज प्रोसेस के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये याद करने के लिए भी जोर दे रहा हूँ और इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर कोई 20% अधिक करता है तो उसका जवाब होता है 16 2/3%। इसकी कमी का जवाब होता है, कमी का जवाब होता है। अगर कोई 25% अधिक करता है तो उसकी कमी का जवाब 20% होता है। अगर कोई 33 से 1/3% अधिक करता है तो उसकी कमी का जवाब 25% होता है। और अगर कोई 50% अधिक करता है तो उसकी कमी का जवाब 33 से 1/3% होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। अच्छा देखिए, एक लिंकअप है ना, 20 तो 20 यहाँ पे आएगा तो 25 यहाँ पे आएगा 33 1/3 यहाँ पे आएगा तो 50। और यह बड़ा रैंडम डाटा है, ऐसे पूछा गया है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे समझिए आपसे पूछा जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी गई है, उसकी चौड़ाई में हम कितने % की कमी करें जिससे उसका क्षेत्रफल सेम रहे। और अगर आपको याद है कि अगर 50 अधिक में दिया गया है तो कम में कितना यूज करना है, 33 से 1/3। तो इससे जो है कम समय कहीं लगता नहीं है। जो याद कर सकते हैं, जिनके रटने की क्षमता अच्छी है, जो कंसेप्ट के साथ चीज़ों को याद कर सकते हैं, उससे आपको बिल्डअप मिलता है, आप मैथ को बेहतर सीख सकते हैं। तो इन 4 डाटाओं को आप जरूर याद करें। 16 2/3%, 20%, 20%, 25%, 25%, 33 1/3%, 33 1/3%, 50%। तो इस तरह से अगर कमी है तो अधिक, अधिक है तो कम। अगर जैसे हम ये कह दें, इस बात को समझिएगा, हमने कहा कि ठीक है सेव के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, सेव के मूल्य में, एप्पल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो आप कितना अधिक सेव मंगा सकते हैं। जितना सेव आप फाले खाते थे उससे आप कितना अधिक सेव खा सकते हैं। आप कहेंगे सर देखो, अगर 20% की कमी हुई है तो 25% अधिक सेव हम मंगा सकते हैं, यानी जितना सेव हम पहले मंगाते थे अब उससे हम 25% अधिक सेव मंगा सकते हैं। तो यह तुलनात्मक चीज़ें थी। अगर एक चीज़ अधिक है दूसरा कम होता है, अगर एक दूसरे को बैलेंस किसी भी तरह से करते हैं तो इसमें यह रिलेशन डेवलप हो जाता है। ये बहुत सारी जगहों पर हमारे काम आने वाला है। इसको हमने यहाँ इस तरह से इस डाटा के माध्यम से सीख लिया है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने ये सब डाटा याद कर लिया और इसके अलावा अपने फार्मूला से भी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। परसेंटेज बहुत मज़ेदार टॉपिक है और हम लोग इसको सीख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि प्याज के मूल्य में 20% की
प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा, तो एक व्यक्ति 500 रुपये में, तो एक व्यक्ति 500 रुपये में 4 केजी कम प्याज खरीदता है। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा और बहुत मज़ेदार बात है। क्वेश्चन ये है कि प्याज के मूल्य में, ओनियन है, प्याज है, प्याज के मूल्य में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हो गई, 20% प्याज का रेट इंक्रीज हो गया। और उसके कारण क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति मार्केट में जाता है 500 रुपया लेकर के, तो जब वो 500 रुपया लेकर जाता है तो वह 4 किलो कम, 4 केजी कम, 4 किलो कम वो प्याज क्या करता है, खरीद के लेके आता है। देखिए 20% वृद्धि हो गई। निश्चित रूप से अगर रेट जो है प्याज का बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है, चीनी हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, तो आप ये जानते हैं कि अगर यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ पर आप अगर एक फिक्स पैसा लेके जाते हैं तो आपको वह चीज़ कम मिलती है। मैं आपसे यही कहता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, इसमें क्या क्वेश्चन है, मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 500 रुपये में 4 किलोग्राम कम प्याज खरीद पाता है। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करवाना चाहते हैं आपसे। देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये होता है प्याज का वर्तमान मूल्य, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें बच्चों प्याज का पुराना मूल्य। ओके, आप इस बात को समझिएगा। रेट में अंतर हो जाएगा। पहले जो रेट था, अगर रेट बढ़ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि रेट बढ़ जाएगा। कैसे इस क्वेश्चन को ट्रीट किया जाए समझिएगा। बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत सारे टीचर ने अलग अलग तरीके से बता रखा है, बड़ी सारी बुकों में अलग अलग बातें बता रखी हैं। मैं आपको सीधी बात पकड़ूंगा और एक बार में जो है आपको आंसर के करीब ला दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप सबसे पहला ध्यान अपना लगाइए पैसे पे। आपके पास जो भी पैसा गया उस पैसे को लीजिए, क्योंकि रेट जो पता चलेगा, दर जो पता चलेगा वो पैसे से पता चलेगा, कितने रुपए किलो चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि 500 रुपये आप लेके गए हैं और अगर 20% रेट बढ़ा है और आपको, अगर मैं 20% अधिक पैसा दे दूँ, अगर मैं 20% अधिक ही पैसा दे दूँ तो आपको कम प्याज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20% रेट बढ़ा है। और 20% रेट बढ़ा है तो अगर मैं आपको 20% ज़्यादा पैसा दे दूँ तो क्या आपको अब कम प्याज लाने की जरूरत थी? पूरा पैसा दीजिए, क्योंकि रेट बढ़ा है तो मैं ज़्यादा पैसा लेके आया हूँ। तो इसका मतलब आप सोचिए कि अगर मैं 500 का 20% आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं। बड़ा आसान काम है। 20% का मतलब होता है, आपने पढ़ा 1/5, जो भी पैसा उसका 1/5 कर दीजिए। देखिए मैं इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से आपको समझना भी है। आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि आपको 500 रुपये का 20% पता करना है, 20% आपको पता करना है, तो आप यही चीज़ करिए। 500 का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 से अगर ये चीज़ कट जाएगी तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 रुपये। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? या 20% को आप 20/100 लिख के भी कर सकते हैं, या 1/5 कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 500 का 20% 100 रुपया होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा तरीका से आप इसी बात को समझ लीजिएगा। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि किसी भी चीज़ का मैं इस बात को बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालना है आपको, कितना परसेंट, 20 नहीं 10% निकालना है, तो उसके अंतिम का एक जीरो हटा दीजिए। अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ और बहुत आराम से हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं। मैथ सीखना है तो बहुत धीरे धीरे हमें अच्छे से चीज़ें समझना पड़ेगी। मैं छोटी छोटी बातों को भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब इससे अच्छी बात क्या होगी, मैंने कहा कि 10% जो है पता करने के लिए, 10% आप कैसे पता करेंगे, 10% पता करने के लिए आपको उस संख्या का, उस वैल्यू के पीछे का एक जीरो हटाना पड़ेगा। 10% के लिए एक अंक पर दशमलव लगाएं, एक अंक पर दशमलव लगाएं, या मैं इसी को कह सकता हूं कि अंतिम जीरो हटा दें, ये देखिए बेसिक नियम है। किसी भी चीज़ का अगर 10% पता करना है, परसेंटेज का बड़ा सामान्य से नियम है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 500 रुपये का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 500 का 10% 50। अब 10% पता है तो 20%, व्यवहार गणित यूज करिए आप लोग। व्यवहार गणित कहता है कि 10% इतना है तो 20% कितना हो जाएगा, 100।
समझ रहे हैं? यह मेथड आप ब्रेन में कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को आप दिमाग में कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ आपको करने के लिए लिखना पड़ रहा है। इस बात को समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर 500 की जगह पे मैं आपको 700 देता और मैं कहता भाई 700 का जरा 20% आप बताइए, तो आप कहते सर 700 का पहले 10% निकाला जाएगा और 700 का 10% होता है 70। अगर 700 का 10% 70 है तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, 700 का 10% अगर 70 है तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस बात को समझिएगा, 700 का 10% अगर 70 है तो 20% 140। तो हमने क्या कोई कैलकुलेशन किया? कोई भी संख्या, जैसे आप कहें सर ठीक है अगर 35 है, 35 का 10% निकाला, तो हम कहें 35 में जीरो तो है नहीं, तो एक अंक पर दशमलव लगा दो तो 3.5 हो जाएगा, उसका 10%, 20% निकालना है, डबल कर दो, कितना हो जाएगा 7। तो थोड़ा सा व्यवहार गणित में आपको आना पड़ेगा, फिर इन सारी प्रक्रियाओं से आप बच जाएंगे। तो आप देखिएगा आप कितना, अब इस स्टेप को आप समझिए, ये स्टेप आप कैसे बंक मारेंगे। आप ऐसे कहेंगे यार कि ठीक है 500 यहाँ 20% वृद्धि की बात करी, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया अधिक होता तो मुझे 4 किलो चीज़ कम नहीं खरीदनी होती। यानी 100 रुपये में अब इस समय वर्तमान समय में जो 100 रुपया है वह 4 किलो सामान ला सकता है। तो ये वर्तमान मूल्य हो गया, ये बढ़ने के बाद का मूल्य हो गया। तो इसका मतलब यही समझिए 100 रुपये में कितना चीज़ प्रभावित हो रहा है? 4 केजी। तो 1 केजी का रेट क्या होगा? निश्चित रूप से देखिए 100 में 4 से भाग दे कितना हो जाएगा? 25 रुपये पर केजी। आप इस बात को समझिए। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है प्याज का जो वर्तमान मूल्य है वह 25 रुपीज़ पर केजी है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। बहुत ध्यान समझना है, 100 रुपये में 4 केजी, 4 से भाग दिया 25 रुपये प्रति किलोग्राम। हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान काम था। जितना पैसा कहेगा उतना परसेंट कितना रुपया होता, उस रुपये में आपने कितना कम दिया है तो उतने रुपए से वह कम, वो आपस में इक्वेट कर रहा है, तो हम पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया प्याज का वर्तमान मूल्य। दूसरा है प्याज का पुराना मूल्य, ओल्ड प्राइस ऑफ ओनियन। तो आप ऐसे करिएगा कि अगर ओल्ड प्राइस पता करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप समझिए। अब ये सोचिए कि 25 रुपये किलो प्याज मिल रही है, 25 रुपये किलो प्याज मिल रही है। अब 25 रुपये किलो में से आप कितना प्याज लेके आएंगे भाई? तो आप कहेंगे सर 500 रुपया अगर अपने पास है तो अपन 20 केजी प्याज लेके आएंगे। 25 रुपये किलो प्याज है, 25 रुपये किलो प्याज है, 25 रुपया में 1 किलो तो 500 रुपया है, 500 रुपया में 20 किलो आएगा कि नहीं आएगा? 500 को 25 से भाग दिया, यानी 20 किलो इस समय प्याज लेके आए हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले 500 रुपये में 20 किलो नहीं मिलता था, अब 4 किलो कम मिला है। तो पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 4 केजी और मिलता था, यानी पहले आप कितना प्याज लेके आते होंगे? 24 केजी। बस इस बात को आप समझिए, पहले जो हमारा प्याज आता था वह 24 केजी आता था, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि इस समय 4 किलो कम है। इस समय का रेट 25 हम निकाल चुके हैं, तो 25 के हिसाब से यहाँ 500 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 केजी आएगा और 4 केजी, पहले 24 केजी प्याज आप कैरी कर रहे थे पहले। कितने रुपए में भाई? 500 रुपये में। और कितने रुपए में? तो 500 रुपये में अगर आप 24 केजी प्याज खरीद रहे थे तो क्या आप रेट पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। पुराना रेट हम ऐसे पता करेंगे, पुराना रेट हम ऐसे पता करेंगे। कैसे? पुराना दर जो हमारा है ₹500 और 24 केजी, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बड़े आराम से कटेगा। 4 से बच्चों आप कटा लीजिएगा, 4 से देखिए 6 बार में कट जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 4 से ये डबल जीरो का मतलब 100 होता है, 25 बार में कट जाएगा। 25 चौक का 100, 25 पाँचे 125, 125 बटे में कितना आ जाएगा? 6। 6 से ज़रा भाग दीजिएगा, देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12 और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 20 सही 5/6। आप देख रहे हैं 20 सही 5/6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 दशमलव, जरा 6 से हम लोग भाग देने का प्रयास करते हैं 5 में, तो देखिए 6 से भाग जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा? 48, 6 8 48 और इसके बाद फिर भाग दीजिएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 में 6 का यानी 20 में भाग देंगे तो 6 3 18, मतलब 20 रुपये 83 पैसे के आसपास कोई वैल्यू आएगी। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा पहले का रेट था वह 20 रुपये समथिंग 80.83 है, दशमलव के 2 अंक तक, और जो वर्तमान रेट हमारा है वह कितना है? वो 25 रुपये पर केजी वाला प्याज है। तो ये आपके पास हमने एक तरीका बताया जिससे आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए हमने आपको साफ साफ यहाँ पर समझाया हुआ है। 500 को 24 से भाग देके इस डाटा को आप सॉल्व कर लीजिएगा। यह तरीका एक तो ये हुआ, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और कम करना चाहते हैं और आपके पास चीज़ों की समझ अच्छी है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा और बस उसी से आपका काम बन जाएगा। देखिए 20% की वैल्यू आपने फ्रैक्शन में मैंने याद करवाया था और आपको कहा था कि फ्रैक्शन से चीज़ों को लेके चलिएगा ज़रूरत पड़ने पर।
आपने कहा सर हम समझ गए, 20% का मतलब होता है 1/5। बच्चों अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप ये भी समझो कि इसमें चेंजिंग कैसा होगा, 5 से 6 जैसा चेंज होगा। यानी जो चीज़ 5 है अगर उसमें वृद्धि हुई है तो वो कहाँ पहुँच गई, 6 पर। तो जो आपको 25 रुपये पता चल गया है, जिस चीज़ को हम 25 रुपया समझ रहे हैं, जो 25 रुपया पर केजी वह किसकी वैल्यू है, वह 6 की वैल्यू है। और हमें पता किसकी करनी है, 5 की। तो अगर 25 6 पार्ट की वैल्यू तो इसको 6 से भाग दे दो और 5 निकालने के लिए 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो वही डाटा आ गया, 125/6 आया कि नहीं आया। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 20.83 जो भी आपका आ रहा है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर समय बचेगा। अगर आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो फिर देखिए वहाँ पर निकालना नहीं पड़ेगा कि हम इस समय कितना किलो प्याज खरीद के लेके आए, पहले कितना किलो प्याज खरीद के लेके आए। देखिए कितना जो है हमारा काम आसान कर देता है ये फ्रैक्शन। जब हम इसको ये कहते हैं कि 1/5 है, 20% इक्वल टू 1/5, यानी 5 की चीज़ हमें 6 पे पहुंचानी थी। तो हमने देखा कि 6 पर ये नया वाला होगा, 5 ये पुराना वाला होगा। तो 25 किसकी वैल्यू थी, 6 की वैल्यू थी। 25 को हमने किससे भाग दिया, 6 से। और निकालना क्या था, 5। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा पुराना रेट 5 के हिसाब से था, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को हम रेशियोज भी बोलते हैं। यह वैल्यू 6 रेशियो की है, हमें 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो वह 1 रेशियो पे चला जाता है। किसी भी वैल्यू को वह जितने पार्ट, जितने रेशियो, जितने फ्रैक्शन का होता है उससे डिवाइड करते हैं तो 1 पर चला जाता है। और 1 में आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो 25/6 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 125/6 20.83। इस तरह से हम इस प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत मज़ेदार है चीज़ें और आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, एकदम मज़ेदार तरीके से हम लोगों को चीज़ों को करना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है भाई। देखिए थोड़ा सा गर्मी है और यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि फ़ैन वैन हम लोग कम चलाएं ताकि आवाज़ क्लियर बना रहे, आप तक पहुँचे। तो थोड़ा सा जो है गर्मी महसूस होता है, बट अब ये सारा मेहनत है आपके लिए। आप कुछ भी करके आप मैथ को सीख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि मेरे पास है 800 रुपया, मैं 800 रुपया मेरे पास है। और आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि 30% दर बढ़ गया है। अब 30% दर में वृद्धि हो गई है, आपको 800 रुपया दिया गया है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप चीज़ें क्या करेंगे, कम लेके आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आप 5 केजी चीनी कम आपको मिली है। ओके, हमारा 2 ही क्वेश्चन होगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वर्तमान दर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पुराना दर क्या है। ये मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आपको बनाना है, मुझसे पहले आपको बनाना है कॉपी पर। वर्तमान दर क्या है और पुराना दर क्या है, मैंने क्वेश्चन दे दिया है। मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को फिर से रिपीट करता हूँ। एक व्यक्ति 800 रुपये लेकर चीनी खरीदने जाता है। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से वह 5 किलो चीनी कम लेकर के आता है। जिसकी वजह से वह 5 किलोग्राम चीनी कम लेकर के आता है। आपसे 2 में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने दोनों पूछा है कि वर्तमान में चीनी कितने रुपए किलो है और इससे पहले चीनी कितने रुपए किलो थी। बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैं यही कहता हूँ आपसे, पहले देखिए 800 रुपये है और 800 रुपये के हिसाब से आपके पास यहाँ पर 30% की बात की गई है, 800 और 30% की बात की गई है। मैं इस बात को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो 800 और 30%, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिएगा, 800 का 30% कितना होता है, 800 का 30% 30%। बताने में देरी मत करिएगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य तरीका होता है। 800 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 या 3/10। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 30% आप ऐसे क्यों निकालते हो, पहले 10% निकालो। 800 का 10% कितना होता है, 80। तो 30% 10 का 3 गुना होता है, तो 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 240। तो आप यह चीज़ यूज करिएगा। आप जानते हैं सीधा ये चीज़ ना लिखिए, आप सीधा ये कहिए कि सर ये स्टेप आप मत करिए, ये स्टेप हमें पता चल चुका है। अगर 30% की बात हो रही है यानी 240 की बात हुई है, अगर मेरे पास 240 रुपया और अधिक हो तो रेट बढ़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उतनी चीनी लेके आऊँगा। तो 30% यानी 240। आखिर में जिसके पास ये 240 नहीं होगा वो क्या करेगा, वो 5 किलो चीनी कम इस समय खरीद के लेके आएगा, वर्तमान में लेके आएगा। इसका यह सीधा सा ये मतलब हुआ कि 240 रुपये को किससे भाग देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 5 से भाग देना चाहिए। क्योंकि इस 240 रुपये से 5 केजी पर इफेक्ट है। रेट पता चला कि नहीं पता चला, बड़ा आसान लगा।
आप यहाँ से देखिए 5 से ये 0 कटा दीजिए 2 बार में, ये नियम होता है। जैसे मैं एक बात और बता दूँ, 240 को मैं ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से देखता हूँ, 24 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 10 आराम से 5 से कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी 2 से या 5 से भाग दें तो 0 को आप जो है 10 समझें, 1 0 को 10, 2 0 को 100। इस बेसिक बात को ज़रा फॉलो करिएगा। तो मैं इसको समझ गया कि यह 10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सी बात आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ से कट जाएगा 2 बार में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना होता है 48। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब यह चीज़ कितने रुपए है, 48 रुपये पर केजी चीनी आपको मिल रही है। बताइए कोई दिक्कत हुआ आपको? 48 रुपया किलो में चीनी मिल रही है। इस समय जो चीनी का रेट है, बढ़ने के बाद इसकी कीमत कितनी है, 48 रुपया पर केजी। एकदम तुरंत फटाफट आया। और दूसरा चीज़ आप मुझसे कह सकते हैं कि ठीक है सर, ये तो न्यू रेट है, ये तो न्यू है, तो ओल्ड में क्या रहा होगा? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप दूसरा तरीका यूज करिएगा। आप पहले 30% देखिए, 30% से क्या समझते हैं? 30% से 3/10 समझते हैं। 30% से आप समझते हैं 3/10। 3/10 का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ 10 में थी वो कहाँ पहुँच गई है, 13 में पहुँच गई है। यह 10 कौन सा होगा? ये ओल्ड वाला होगा। 13 कौन सा होगा? न्यू वाला होगा। यानी अगर आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जिस चीज़ को हम 48 समझ रहे हैं, बेसिकली ये बढ़ी हुई कीमत यानी 13 की वैल्यू है और हमें निकालना है 10 की वैल्यू, तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और आंसर को निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 480 लिख लिया जाए और 480 को 13 से भाग देना है। भाग देना आपको आता है, फिर भी हम आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए 480 में अगर 13 का भाग दिया जाए तो 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 20 तक टेबल जरूर याद रखें। 13 दूना के 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। 4 बार में हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम 3 ही बार लेके जाएंगे। अगर मैं 3 बार लेके जाता हूँ, ध्यान रखिएगा, तो 13 तिया 39, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे पास बचेगा 9। अगर मैं 2 अंक में देखूँ, क्योंकि यहाँ पे 48 है, फिर हो जाएगा 90। अब 13 7 91 होता है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, यहाँ पे 90 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 90 और 91 होना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अगर हम देखेंगे लगभग, इसमें लिखा होगा लगभग 37 रुपये किलोग्राम, लगभग 37 रुपये किलोग्राम इसका आंसर आएगा। पहले चीनी की कीमत लगभग 37 रुपये थी। अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, 6 बार आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार आप ले जाएंगे, 13 5 65, 13 6 78, 78 के बाद आपके पास 12 बचेगा। 12 का मतलब हो जाएगा 120। अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाऊँ, देखिएगा 120 में अगर मैं भाग देता हूँ तो 13 9 117। मेरी बात आप समझिएगा, 13 9 117, फिर 3 बच जाएगा मेरे पास, फिर मैं 13 से भाग दूंगा, 13 दूना के 26। मतलब आप देखिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 36 रुपये 92 पैसे के आसपास आ रहा है। तो 36 रुपया 92 पैसा मतलब लगभग में क्या हो जाएगा, 37 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन के द्वारा इसको कर लेंगे। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसा सेट ही किया जाता है कि प्रॉपर वैल्यू जाए, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं। हम रेंडम डाटा उठा रहे हैं ताकि आप बेहतर प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल तक पहुँचें। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है कि हमने इस बात को समझा। पहले क्या था इसका 30%, 30% में कितना, 30% यानी 240, 240 में 5 केजी की बात की गई थी, तो रेट निकल गया पुराना वाला। नया के लिए क्या करना है, इस 48 को जरा 30% को हम लोग लेके चलेंगे। 30% से पता चलेगा कि चेंजिंग का मामला क्या है। परसेंटेज इस बात को बताता है कि 10 की चीज़ 13 में चली गई है, यानी ये 13 की वैल्यू है। हमें 10 की अगर हमें पुरानी निकालनी तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू जितने रेशियो की होती है उसे डिवाइड करें, जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई करें। यह नियम होता है। देखिए 2 तरह की वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है, जो रेशियो में हो सकती है, जो फ्रैक्शन में हो सकती है, जो परसेंटेज में हो सकती है। तो आप इस बात को देखिए कि जिस वैल्यू जो रुपया आया है, जो नंबर्स आए हैं, वह नंबर कितने रेशियो को या कितने परसेंटेज को या कितने फ्रैक्शन को, किस चीज़ को बता रहा है, उसके हिसाब से उसका यूनिट जनरेट होता है। अगर आप भाग दे देंगे, फिर यूनिट में अगर एक चीज़ की कीमत पता है, जितने की पूछी जाए आप बता सकते हैं। तो हमने वही किया है, 48 में 13 से डिवाइड किया है। रीजन दैट यहाँ 10 से 13 का यहाँ पर मैटर था, तो 48 में हमने 13 से डिवाइड किया और 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड किया, और इस तरह से हमने इसका कीमत निकाला है, जो कि 36 रुपये 92 पैसे आया है। बोलो, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से भाई क्लियर कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना चाहिए। अच्छी बात है आपने इसको समझा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब आप ये समझ चुके हैं तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर वृद्धि क्यों, हर बार बढ़ना क्यों, रेट घट भी तो सकता है। तो रेट घट जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा, रेट घट जाएगा चीज़ें अधिक मिलेंगी, रेट घट जाएगा चीज़ें अधिक मिलेंगी। उस समय भी पुराना कीमत क्या है, नया कीमत क्या है, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। तो आइए हम इस बात को समझते हैं और करते हैं। ओके, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं भाई? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस बात को देखिएगा, मैं यही कहना चाहता था जो आपके सामने यहाँ पर, वो आपको देखना चाहिए।
एक क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा भाई आप जो है 1500 रुपया लेके जाइए बाज़ार में। 1500 रुपया आप लेके गए हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर पेट्रोल का जो कीमत है वह 1/3% क्या हो गया है, कम हो गया है। पेट्रोल जो है आपके पास 1500 रुपया है, आप गाड़ी से पहुँचे हैं, आपने कार पार्किंग कर दी है वहाँ पर पेट्रोल पंप के सामने। जब आप उसको 1500 का हर बार पेट्रोल डलवाते हैं तो उसने कहा सर इस बार मज़े हैं, रेट कम हो चुका है। आप बड़े खुश हुए, तो बोले भाई रेट कम हुआ कोई बात नहीं। आप उसको कहिए कि रेट कम हो गया तो कोई बात नहीं। आप उसको कहिए कि रेट अगर कम हो गया तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अधिक दे दो, जो मेरा पैसा बच रहा है उसमें आप दे दो। वो कहता है ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ, आपकी टंकी में मैं 10 लीटर पेट्रोल और अधिक डाल देता हूँ। क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। पूछा क्या जाएगा? वही हमारे 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि भाई इसकी पुरानी कीमत क्या है, और दूसरा कीमत क्या होगा भाई इसका नया कीमत क्या है। पुराना और नया, पहले नया पूछ लेते हैं फिर पुराना पूछेंगे, क्योंकि लिंक यही है। क्योंकि आप सीधे सीधे नए पूछेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं भाई इसका न्यू प्राइस क्या है, और फिर आप बताइए इसका ओल्ड प्राइस क्या है, वर्तमान में कितना रुपए में मिल रहा है और बाद में कितने रुपए मिलेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते आए हैं, पहले आप एक बार देखिए 33 से 1/3% क्या कुछ जाना पहचाना डाटा मिल रहा है? बड़े ध्यान सोचिएगा। यस, वी नो दैट इज इक्वल टू 1/3। देखिए 10% 20% का कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन 33 से 1/3% आता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1500 का 33 से 1/3% उसको सॉल्व करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं क्यों ही नहीं सोचता हूँ कि भाई ये 33 से 1/3% जो है ना, जो ये रेट है ना, बेसिकली ये 1/3 के लिए होता है। इसका मतलब होता है 1/3। ये आप पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। मैं कहता हूँ कि अगर 1/3 हुआ तो इस पैसे का 1/3, 1500 का 1/3 कितना होता है? आपने कहा सर 500 रुपया होता है। बताइए 1/3 निकालने में कोई दिक्कत हुआ? 500। आप देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 500 की बात करते हैं, यानी 500 रुपये में क्या कर रहा है, आपका 500 रुपया बच गया। यानी जितना पेट्रोल आप पहले लेते थे ना भाई, वो 1000 रुपये में ही आ गया। रेट घट गया है, आपके जेब में 500 रुपया बचा। आप करें इसका पेट्रोल ही डाल दे भाई तू, तो आप देखिए आपको कितना पेट्रोल ज़्यादा मिल रहा है, 10 लीटर पेट्रोल अधिक मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है? 500 रुपये में। तो 500 रुपये को आप 10 लीटर से क्या करिए, 10 लीटर से दीजिए भाग, और जब आप 10 लीटर से भाग देंगे तो 0 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और इससे आपका कीमत पता चल जाएगा, और ये कीमत हो जाएगा 50 रुपये पर लीटर। 50 रुपये पर लीटर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 50 रुपये पर लीटर, 50 रुपीज़ प्रति लीटर की दर से वर्तमान समय में करंट प्राइस में आप 50 पर लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आइए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी इस समय पेट्रोल कीमत कितनी है? 50 रुपये पर लीटर। तो ये तो हो गया कौन सा वाला? ये हो गया न्यू वाला। अब ओल्ड कैसे पता करोगे? देखो अब यहाँ समझना, देखो यहाँ समझो, मैं इसको अलग समझा रहा हूँ तुमको और अच्छे समझना। देखो जब 1/3 की बात हुई है, यानी 3 में 1 कम होगा, क्योंकि कमी की बात हुई है। 1500 में 33% की कमी दर्ज की गई है। तो यानी जो परसेंटेज दिया गया, कमी में क्या करते हो? वृद्धि में बढ़ाएंगे और कमी में घटा देंगे। यानी यहाँ से 3 से कहाँ पहुँच जाएंगे हम? 3 से पहुँच जाएंगे 2 में। यानी जो चीज़ पहले की 3 में थी अब कितने में पहुँच गई? 2 में। तो इसका मतलब 3 से चीज़ कहाँ पे चली जा रही है? 2 में चली जा रही है। बस इस बात को समझना। 3 कौन सा वाला है? 3 हमारा जो है ओल्ड है, और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा न्यू है। हम ये चीज़ में लेके आ रहे हैं, हम 2 में लेके आ रहे हैं। जो चीज़ हमें 3 के रेट से पहले मिलता था वो 2 के हिसाब से मिलता है। लेकिन इस समय कितने रुपए में खरीद के लेके आए हो? आप हो गए सर 50 रुपये में खरीद के लेके आए हैं। पेट्रोल की कीमत 50 रुपये पर लीटर है। तो मैंने कहा भाई देखो 50 रुपये पर अगर लीटर है तो इसको तुम 2 से भाग दे देना, और पुराना तुमको पता करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से देखना, 2 से 50 कट जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 75। यानी पहले जो पेट्रोल था वह कितने रुपए लीटर था? 75 रुपये पर लीटर था। तो जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं और जो ये क्वेश्चन पढ़े हैं, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है। इसमें कहीं से हमें कोई अलग तरीका यूज नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है। इस वैल्यू से इतना कितना रुपये, पहले देखिए रुपया कितना हमारा इफेक्ट हुआ वो देख लीजिए।
चीज़ कितनी इफेक्टेड हो रही है, इनसे हम रेट पता कर लेंगे, ये हमारा न्यू रेट पता चल जाता है। और जब न्यू पता चल जाएगा फिर क्या करिए, फिर ये देखिए ओल्ड और न्यू का रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आप यहाँ से देखिए। अगर वृद्धि की बात होती है तो 3 से 4 पर जाता है, कमी की बात हो रही है तो 3 से 2 पर, यानी हम 2 पे पहुँच चुके हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 2 पार्ट की है, 2 रेशियो की है, और हमें पता करना है ओल्ड में यह चीज़ 3 में थी तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम सीधा रेट पर पहुँच जाते हैं। देखो सीधा और सटीक तरीका होता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। मैंने बताया था 1-2 तरीका आपको और बताया था, आपको भटकना नहीं है। अगर आप मैथ बिल्डअप करते हैं तो आप उन चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करिए जो मैंने बताया था शुरू में ही बात बोली थी कि परसेंटेज बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करता है। अगर आप परसेंटेज ही एक टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ें और इनसे लिंक टॉपिक को आप पढ़ लें तो आप देखेंगे कि पूरे मैथ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैथ के क्वेश्चन को देखने बनाने के नज़रिए में बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन फिर आपके डर का विषय नहीं होगा, उसको आप व्यवहारिक तरीके से सोच पाएंगे। तो हम बड़ा व्यवहारिक तरीके से बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को सीखे हैं। अब आइए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इस तरह के आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसको करिएगा, बनाइएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, हमारा प्रयास है कि आप बेहतर बने और इसी के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं कि आपको हम किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं रहने देंगे मैथ में। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई भी महामारी फैल जाए, चाहे भूकंप आ जाए, लेकिन आपको हम मैथ सिखा के छोड़ेंगे हर हाल में। बस जो बता रहे हैं भाई, इसको आप जम के प्रैक्टिस करिए। दिए गए नंबर जो आपको दे रहे हैं उस पर आपकी सुविधा हो जाएगी, आप उससे जुड़े रहेंगे, आप अपने क्वेश्चन को पूछ पाएंगे। हम ही से आप पढ़ें, हम ही से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे आपको सीधा सरल और वो चीज़ जब बताऊंगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा, तो इससे आप मजबूत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यह बाई कम्युनिकेशंस है जो आप हमसे पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं। ये बाई मैथ जैसे विषय में बाई कम्युनिकेशन होता है। इतिहास नहीं है कि पढ़ा के चला दिए आप याद कर ली, इस बात को समझिएगा। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और उसके लिए हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों, बात हो रही है परसेंटेज की, बात हो रही है प्रतिशत की, बात हो रही है 100 में गणना की। तो क्यों ना हम इसको और ज़रा समझे, चीज़ों की और चीज़ें क्या हो सकती हैं। अच्छा देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आप देखिए, एक इसमें क्वेश्चन बनता है, सूखा फल, और एक इसमें क्वेश्चन बनता है ताज़ा फल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूखा फल जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, किशमिश का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किशमिश, मुनक्का। अगर हम किशमिश की बात कर लें, ताज़ा फल आप अंगूर की बात कर लें। समझ रहे हैं, अंगूर ताज़े फार्म में है तो आप देखेंगे अंगूर है, अंगूर को धूप में सुखा दीजिए, अंगूर बन जाएगा किशमिश। दोनों फ़ायदेमंद है, किशमिश भी खाइए, अंगूर भी खाइए, सुबह खूब नाश्ते में खा के आया करिए। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आप किशमिश और अंगूर की बात कर रहे हैं, इसमें है क्या? देखो बच्चों, इसमें ना आप इस बात को बस ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 2 चीज़ है। पहली चीज़ जो इसमें है अंगूर के अंदर और जो किशमिश के अंदर जो चीज़ है, एक इसका मटेरियल है। मटेरियल समझ रहे हैं, जो इसके अंदर जो ठोस पार्ट है, एक इसके अंदर ठोस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, और एक पार्ट इसके अंदर है लिक्विड, द्रव पार्ट। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। और इसमें भी, किशमिश में भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी ठोस है और इसमें भी द्रव है। बस ये चीज़ आप समझिए। किशमिश देखिएगा, अगर आप किशमिश थोड़ा आराम से खाइए तो उसमें देखिए लसलसा सा होगा, चिपचिपा सा होगा, लिक्विडिटी होगी। ऐसा नहीं है कि किशमिश जो है, आप काजू को देखिए, काजू को आप लीजिए, बादाम को लीजिए, आप बादाम को खाइए, उसमें ऑयली होगा। बादाम का तेल कैसे निकलता है? बादाम से ही निकलता है। उसके जो ऑयल पार्ट है उसको हम लिक्विड बोलते हैं, और जो उसका हार्ड पार्ट है उसको हम लोग ठोस बोलते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने का ठोस पार्ट निकाल दिया जाता है तो उसमें लिक्विड को अलग कर लेते हैं और ठोस पार्ट को अलग कर देते हैं, और उस लिक्विड पार्ट में थोड़ा सा मिला लेते हैं नमक, मसाला, मिर्च और नींबू डाल के